अगले दिन सुबह साइमन के घर पे कोई आया हुआ था। वो पर्सन वहाँ पे एक सूटकेस के साथ आया था। उस सूटकेस के अंदर था अल्फा फेरोमोन मार्क रिमूवर। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मेंग का फियांसे सिनान था। साइमन उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जब से तुमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तुम्हें जल्द ही प्रमोशन मिल गया था और तुमने अपने सभी प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम किया है। ये सुन के सिनान कोई भी जवाब नहीं देता है। सिनान सोचने लगता है, ओ हाँ, साइंटिस्ट लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। फिर वो सिनान से पूछता है, क्या तुम इस इलाके से हो? मैंने तुम्हारा फाइल देखा, तुमने एक ओमेगा के साथ मेट किया है ना? मैं तुम्हें 2 दिनों की छुट्टी देता हूँ, तुम मेरे घर पे अगले हफ्ते आना। ये सुन के सिनान ओके थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है। साइमन सोचने लगता है आजकल के एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा रूड होते हैं। फिर वो आगे सोचने लगता है, मैंने ये इंजेक्शन ऐसे ही मंगवाया था पर अभी मुझे लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इधर हमें सिनान को दिखाया जाता है जो अपने फादर से बातचीत कर रहा था। उसका फादर उसके एंगेजमेंट के बारे में बातचीत करने के लिए घर बुलाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभी सिनान अपने घर पे था। उसका फादर कहता है मेंग के पेरेंट्स अपने बेटे को बेचना चाहते हैं। सिनान इरिटेट होकर कहता है, पर आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने की जरूरत क्या थी? तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और कहती है, तुम्हें एक हाई क्लास ओमेगा मिल रहा है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? मुझे परवाह नहीं है तुम उसे पसंद करते हो या फिर नहीं। अगर तुम हमें हाई क्लास अल्फा हायर देने में कामयाब रहे तो फिर तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। फिर वो आगे कहती है, अगर मेंग हमें हाई क्लास अल्फा नहीं देता है तो फिर? तभी सिनान चिल्लाते हुए कहता है, हाई क्लास अल्फा, हाई क्लास अल्फा, आप लोग बस इसी के बारे में ही बातचीत करते रहते हैं। उसका फादर भी चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एक हाई क्लास अल्फा का टैलेंट और स्टेटस कितना मायने रखता है। हम लोग जो कह रहे हैं तुम बस उसे सुनो। तुम अभी इसी वक्त मेंग को कॉल करो। हमने उसके पेरेंट्स के साथ समझौता किया है कि तुम सबसे पहले उसे ये खबर सुनाओगे। पर सिनान को बहुत ही ज्यादा इरिटेट लग रहा था, पर अपने पेरेंट्स के फोर्स की वजह से वो मेंग को कॉल करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें जिन का घर दिखाया जाता है। अभी मेंग उसके घर पे बहुत सारा खाना खा रहा होता है। तभी सिनान उसे कॉल करता है। ये देख के उसे गिल्टी फील होने लगता है। बटलर समझ जाता है कि उसे अकेले में कुछ बातचीत करनी होगी, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद मेंग कॉल पिकअप करता है। सिनान कहता है, तुमने कॉल पिकअप करने में इतनी देरी क्यों लगा दी? जब मेंग को पता चलता है कि वो वापस आ चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। सिनान इरिटेट होकर कहता है, मेरे फादर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए आज तुम्हें एक डिनर पे आना होगा। मैं एड्रेस तुम्हें भेज दूंगा। मेंग हैरान होकर पूछता है, क्या आज सडनली? वो किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? पर सिनान बिना जवाब दिए ही कॉल काट देता है। फिर मेंग सोचने लगता है, शायद ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं ऑफिशियली उसके पेरेंट्स के सामने ब्रेकअप अनाउंस कर सकता हूँ। वैसे भी मैं कब तक भागता रहूंगा, मुझे उसे प्रॉपरली फेस करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि दीवार के पीछे एक पर्सन चुपके से उसकी बातें सुन रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें जिन को दिखाया जाता है जो ऑफिस में अपने एम्प्लॉय के साथ कुछ प्लानिंग कर रहा था। तभी उसका बटलर उसे मैसेज करता है, मिस्टर मेंग का आज एक मीटिंग है, इसीलिए वो डिनर नहीं कर पाएगा। मैसेज पढ़ के जिन सोचने लगता है, क्या अपॉइंटमेंट? पर मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर वो आगे सोचने लगता है, शायद वो अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए जा रहा है। वैसे देखा जाए तो उसने कभी भी इन सब चीजों के बारे में मुझसे बातचीत नहीं की। जब मैंने मिस्टर लिन को उसके फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था तब उसे कुछ भी नहीं मिला था। मेंग एक अच्छा स्टूडेंट था, उसका पर्सनालिटी शांत था। जब उसने यूनिवर्सिटी में एंटर किया तब उसने एक अल्फा को डेटिंग करना शुरू किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही लड़का है? ये सोच के वो अचानक से अपनी कुर्सी से उठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। ये सुन के एक एम्प्लॉय इमोशनल होकर कहता है, क्या आपको हमारा प्लान अच्छा नहीं लगा सर? जिन का ध्यान उनके कन्वर्सेशन में नहीं था, इसीलिए वो कहता है फिर से रिपीट करने के लिए। वो एम्प्लॉय फिर से अपना प्लानिंग बताने लगता है, पर जिन किसी और चीज के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है, मेंग इस तरह का लड़का बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं उसे डायरेक्टली पूछूंगा तो उसे लगेगा कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। फिर उसे याद आ जाता है, मेंग ने एक बार कहा था उन दोनों ने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया है। प्रेजेंट में जिन फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर वो मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है, पर जाने से पहले वो कहता है, आज के लिए इतना ही, तुम सब लोग घर जाओ। ये सुन के वो एम्प्लॉय रोते हुए कहता है, वो जरूर मुझे फायर कर देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें मेंग को दिखाया जाता
जाता है जो अपने घर पे था। वो अपने बॉडी के ऊपर बहुत सारे परफ्यूम अप्लाई करता है। हालांकि वो जिन से कुछ छुपाना नहीं चाहता था, पर वो नहीं चाहता है कि मिस्टर जिन इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चोरी छुपे घर से बाहर निकलता है, पर उसका पीछा एक कार कर रहा था। ये जरूर जिन होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेंग एक बड़े से होटल में एंटर करता है। उसे रूम नंबर 1016 में बुलाया गया था। जब वो दरवाजा खोलता है वो पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे सिनान के पेरेंट्स के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे थे और एक बड़ा सा बैनर में लिखा गया था कांग्रेचुलेशन ऑन योर एंगेजमेंट। मेंग की मॉम कहती है तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो, यहाँ आके बैठ जाओ। मेंग जब सिनान के पास बैठता है, सिनान कहता है तुमसे बदबू क्यों आ रही है। मेंग घबराते हुए अपने मार्क को छुपाने लगता है और कहता है जब मैं यहाँ पे आ रहा था तब गलती से मुझसे परफ्यूम की बोतल टूट गई, जिसकी वजह से मैंने गलती से अपने आप पे ज्यादा परफ्यूम डाल दिया। सिनान कहता है तुम बहुत बुद्धू हो। इधर मेंग बहुत ही ज्यादा परेशानी में था। वो सोचने लगता है अब मैं उनके सामने ब्रेकअप के बारे में कैसे कहूँगा। वहाँ पे उनके पेरेंट्स अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे, पर कोई भी मेंग के ओपिनियन के बारे में नहीं सोच रहा था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। फिर वो कहता है एक्सक्यूज मी, मैं रेस्टरूम जाना चाहता हूँ। रेस्टरूम में वो अपने आप से कहता है मुझे शांत रहना होगा और मुझे सोचना होगा मुझे आगे क्या करना होगा। मैं सिनान से शादी नहीं कर सकता। तभी सिनान भी उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है और कहता है तुम कुछ स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हो। उसे देख के मेंग तो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे। सिनान कहता है तुमने मुझे नोटिस नहीं किया, तुम मेरे फेरोमोन्स को बिल्कुल भी फील नहीं कर पाए। पर मेंग उसके सवाल को अवॉइड करने लगा। तभी सिनान उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम तो बहुत लंबे समय से मेरा अटेंशन पाना चाहते थे ना, अब क्या हुआ। मेंग कहता है ये सब कुछ बंद करो, पर तभी सिनान उसे दीवार की ओर जोर से धक्का देता है। फिर उसके करीब जाते हुए उसे स्मेल करने लगता है, पर मेंग अपना जैकेट वहीं पे छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। सिनान कहता है ये मेरा सेंट बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेंग उसी रूम में पहुंच गया था। वो सबसे कहता है देर से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तभी सिनान का फादर कहता है सिनान कहाँ पे है। तभी सिनान वहाँ पे आ जाता है और मेंग को किक मारते हुए कहता है अब तुम अपनी एक्टिंग करना बंद करो। मेंग की मदर कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। सिनान कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते। फिर वो मेंग के गले में मार्क दिखाते हुए कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। ये देख के सिनान के पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाते हैं। उसकी मदर कहती है आखिर इसका मतलब क्या है, क्या इसी रीजन की वजह से तुम लोग इस वेडिंग को जल्दी करवाना चाहते थे। मेंग की मदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मेंग से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने का। फिर मेंग अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है और कहता है आज मैं यहाँ पे कुछ कहने के लिए आया था, मैं माफी चाहता हूँ, मैं सिनान से शादी नहीं कर सकता। ये सुन के मेंग का फादर उसे हिट करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे फैमिली की नाक कटवा दी। सिनान का फादर कहता है तुम लोगों को इसकी भरपाई करनी होगी। मेंग की मदर कहती है हमें भी इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, आप प्लीज शांत हो जाइए, हम लोग तो फैमिली है ना। फिर उनके पेरेंट्स के बीच आपस में झगड़ा चलने लगता है, पर तभी सिनान चिल्लाते हुए कहता है अब बस बहुत हो गया, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स शांत हो जाते हैं। फिर सिनान चिल्लाते हुए पूछता है मुझे बताओ इस फेरोमोन से रम की खुशबू आ रही है, मुझे बताओ ये किसका है। मेंग कहता है इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम उसे इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना करो। ये सुन के सिनान कहता है सारे हाई क्लास ओमेगा ऐसे ही होते हैं, वो किसी के साथ भी सो सकते हैं। मेंग कहता है अभी तुम इसीलिए गुस्से में हो क्योंकि अब मैं तुम्हारा नहीं हूँ, पर सच बात तो ये है कि तुमने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया है ना। ये सुन के सिनान कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। मेंग रोते हुए कहता है तुमने कभी भी मुझसे डेट करना नहीं चाहा था ना, तुमने मुझे आज तक कभी भी टच नहीं किया, क्योंकि हाई क्लास ओमेगा की प्रेगनेंसी तब ज्यादा होती है जब वो किसी हाई क्लास अल्फा के साथ इंटीमेट हो। तुम तब प्रिपेयर नहीं थे, इसीलिए तुमने बस मुझे मार्क करके वहीं पे ही छोड़ दिया था। सिनान कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मुझे हाई क्लास अल्फा बच्चे नहीं चाहिए। ये सब कुछ कहने के बाद उसे रियलाइज होता है ओह नो, मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए था। तभी उसका फादर कहता है जरा 1 मिनट रुको, क्या इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 सालों में तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम उसे किसी और को देना चाहते हो। मेंग कहता है जरा देखो तुम सब लोग मुझे आज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो। सिनान का पिता कहता है ऑफ कोर्स तुम एक हाई क्लास ओमेगा हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जरा तुम्हारे पेरेंट्स को देखो, जब उन्हें पता चला कि तुम एक अच्छे फैमिली में शादी करने वाले हो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। आखिर इसमें गलत ही क्या है। ये सुन के मेंग को अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होने लगता है।